Hello guys, welcome back. Let's start our new discussion of normal distribution. बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उसको बार बार सुन लेना. बाइनोमियल पॉइसन का तकलीफ निकल जाएगा. और आखिरी पार्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, इसका भी थ्योरी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बस अच्छे से सुन लेना, ये भी खत्म हो जाएगा. और अगर इस तरीके से वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपका रिवीजन अच्छे से हो पा रहा है, सो लाइक और कमेंट करना मत भूलना. और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना. So let's start our normal distribution का distributions. So normal distribution, it is also called as Gaussian distributions. जो कार्ल गॉस ने रहा था, normal distribution is always a symmetrical, that is neither positively nor negatively skewed. This is the first difference, primary difference. अगर binomial Poisson distribution की वीडियो अच्छे से सुनी है, so normal Poisson distribution is always positively skewed. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है, पॉजिटिव स्क्यू होता है, नेगेटिव स्क्यू होता है. बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये हमेशा सिमेट्रिकल रहेगा. इट इज नीदर पॉजिटिवली स्क्यूड नॉर नेगेटिवली स्क्यूड. यू कैन चेक और ये पॉजिटिवली स्क्यूड भी नहीं होता, ये नेगेटिवली स्क्यूड नहीं होता. दैट्स व्हाई दिस इज एन चार्ट ऑफ व्हाट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ऐसे बेस शेप को में होता है. दैट बेस शेप को, एग्जैक्टली बेस शेप को ग्राफ इज सिमेट्रिकल का ग्राफ. अगर ये पॉजिटिव स्क्यूड होता तो वन साइड निकल जाता, नेगेटिव स्क्यूड होता तो भी दूसरे साइड निकल आता. बट दिस इज एन सिमेट्रिकल, दैट्स व्हाई इट इज इक्वली स्प्रेड ओवर द ईयर, ओवर दैट लाइन. इक्वली स्प्रेड है पूरे ग्राफ में. सो सच इक्वली स्प्रेड ग्राफ इज कॉल्ड एज व्हाट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, विच इज बेस शेप का ग्राफ ऑफ व्हाट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहला पॉइंट, इट इज नीदर पॉजिटिव स्क्यूड, इट इज नॉट नेगेटिव स्क्यूड. क्वेश्चन बन के आएगा, ये प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूट तुम लोग से जानना चाहते हो कि तुम जानते हो कि नहीं जानते हो. दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर कैलकुलेशन स्टफ. कैलकुलेटर पे तुम कितने अच्छे से कैलकुलेशन कर पाते हो, इसमें उनको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है. तुम्हारे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कितने क्लियर है, उस पे इंस्टीट्यूट तुम्हारा नॉलेज चेक करेगी. मूविंग राइट, दिस इज ओनली वन मैक्सिमम पॉइंट, हेंस इट इज अ यूनी अपेक्स. सिर्फ एक ही मैक्सिमम पॉइंट होता है और उस एक सिंगल पॉइंट को यूनी अपेक्स पॉइंट बोल के माना जाता है. इन केस ऑफ बीडी योर एन इज गोज टू इंफिनिटी. P and Q not very small. In case of PD, Poisson distribution, your M is a large. Binomial and Poisson का बस थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया है. Then normal is to be used. जहां पे तुम्हारा binomial distribution infinity तक जा रहा है, so वहां पे तुम Poisson यूज करते हो. अरे याद करो. लेकिन जहां पे Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज वैल्यू भी बहुत लार्ज जा रहा है, तो e⁻m करने में ही और m⁻x करने में ही अपने को कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत हो सकती है. सो दैट्स व्हाई व्हेन m बिकम लार्ज, जहां पे बाइनोमियल खुद सॉल्व नहीं हो सकता था, कोई रैंडम वेरिएबल तो Poisson पे जाते थे, लेकिन जहां पे Poisson भी सॉल्व नहीं हो सकता है, द रीजन इज m इज लार्ज, तो उस केस में अपने को सहारा देने के लिए कौन आया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड दिस इज एन फाइनल स्टेज. अब आगे इसका ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी नहीं सॉल्व हो रहा है, कोई रैंडम वेरिएबल जिसकी प्रोबेबिलिटी नॉर्मल से भी नहीं आ रहे, तो उसके लिए कोई और चौथा लायक है, तो कोई नहीं है. यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो जाती है. ये सारी दुनिया भर का कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का लेके आओ, यू कैन सॉल्व इट बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है लास्ट लेवल ऑफ अ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. इसके ऊपर और कुछ नहीं है. तुम इंफिनिटी तक जाओ या तुम एक्सपेरिमेंट कैसा भी एक्सपेरिमेंट तुम्हारा रहने दो, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल भी तुम्हारा रहने दो, तो जाके हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या कर पाएंगे यार, सॉल्व कर पाएंगे प्रोबेबिलिटी. So QD, MD and P. QD is quartile deviation, MD is mean deviation and P is a probability error. So ये सारे रिलेशन है. QD इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबल एरर के समान होती है, इक्वल होती है. एंड P is nothing but 5/6 of MD. P is nothing but 5/6 of MD. ये हमने पीछे भी मैंने एक मास्टर चार्ट बताया था, उस मास्टर चार्ट में रैंडम वेरिएबल के मास्टर चार्ट में ये चीजें मैंने खत्म कर दी है. नाउ What are the mathematical properties of normal distributions? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा तो उसके बारे में क्या चीजें तुम लोगों ने मालूम करनी है या मालूम होनी चाहिए. So it is a bell-shaped curve, as I have discussed earlier. It is a bell-shaped curve, symmetrical above the highest ordinate. यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड सारे सेम होते हैं. ये जो सेंटर लाइन दिख रहे हैं तुम लोगों को, ये जो सेंटर लाइन है, मीडियन लाइन, एट दैट पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट पे मीन पड़ा है, एग्जैक्ट पॉइंट पे मोड पड़ा है. That's why the graph is symmetric. That's why graph is symmetric. Quartiles are at equal distance. Quartiles equal distance पे पड़े हैं मीडियन से. And m is equal to q3 plus q1/2. मीडियन की वैल्यू तुम q3 plus q1/2 करके भी निकाल सकते हो. चलो ठीक है. The curve is asymptotic, that is never touches the bar. ये जो कर्व है, ये इधर, ये तुम्हारे, ये कर्व जो जा चुका है बेल शेप कर्व, ये तुम्हारे कभी भी नीचे के एक्सिस को टच नहीं करेगा. ये असिम्प्टोटिक चलेगा, यानी नेवर टचेस द बार. चलो ठीक है. सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, दैट इज QD.
ये मैंने मेजर ऑफ डिस्पर्शन में भी सीखा है। क्यूडी सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, बोलो क्या है, क्यूडी इज इक्वल टू क्यू3 माइनस Q1/2, मालूम होना चाहिए। बट यहाँ पे कुछ नई चीज ये सीख रहे हो कि इट इज 0.6145 SD, वहीं पे मेजर ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर में ऑलरेडी दे दिया है। सो अगर मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं देखा तो प्लीज देख के आ जाओ, और एक्जैक्टली चीज नहीं बोली तो ना बोलना। Q3 का वैल्यू और Q1 का वैल्यू फाइंड आउट करने आ सकता है अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला Q3 इज इक्वल टू म्यू प्लस एंड Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस। म्यू इज एन सेंट्रल वैल्यू ना, म्यू टेक्स अ पोजीशन ऑफ मीडियन अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो तुम्हारा मीडियन है, ये मीडियन की जगह पे कौन है, मीडियन की जगह पे ही तुम्हारा मीन है, मीडियन की जगह पे तुम्हारा मोड है, मीडियन की जगह पे तुम्हारा म्यू है। तो उस पॉइंट से अगर तुम लोग को कहां पे पहुंचने का है, Q3 पे जाने का है, Q3 पे पहुंचने का है, तो यहां से देख लो, ग्राफ से देख लो, ये है तुम्हारा मीडियन पॉइंट। यहां से Q3 जाने का तो कुछ तो प्लस करना पड़ेगा ना, और यहां से Q1 आने का तो कुछ तो माइनस करना पड़ेगा। तो कुछ तो प्लस कुछ तो माइनस क्या है, वो है तुम्हारा क्वार्टाइल डेविएशन, दैट इज 0.6145 SD। सो बोलो ना जल्दी, क्या फॉर्मूला बन गया। सो फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है, Q3 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.6145 SD एंड Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.6145 SD, बिकॉज 0.6145 SD इस डिस्टेंस पे पड़ा है तुम्हारा Q1 और Q3 फ्रॉम व्हाट Q2, और यू कैन से मीडियन नाउ। तो ये फॉर्मूला प्लीज याद कर लेना। MD का रिलेशन 4/5 SD होता है, MD इज इक्वल टू 0.8 SD भी होता है। QD MD SD का तीनों का रिलेशन ये है 10:12:15। QD MD SD तीनों 10:12:15 इस रिलेशन पे बैठे हुए हैं। ये ऑलरेडी हमने कुछ नंबर्स को लेके हुए ये सारी चीजें प्रूफ कर दी है कि एक ऑब्जर्वेशन उठाया था, क्वेश्चन उठाया था, उसका QD निकाला, उसका MD निकाला, उसका SD निकाला, और उसके आंसर का प्रोपोर्शन निकाला, तो आंसर का प्रोपोर्शन यही आ जाता है 10:12:15। इट इज ऑलरेडी डिस्कस जब अपन फुल फ्लेश लेक्चर ले रहे थे। ये जस्ट रिवीजन चल रहा है, ये एवरीथिंग हमने इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, तो बस रिवीजन पर्पज के लिए इसको अभी सुन लो। और अभी टाइम भी नहीं है कि तुम इन डेप्थ में इसको सीखो, इन डेप्थ में सीखने का टाइम भी नहीं है। सो 10:12:15। मीन डेविएशन अगर तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर तुम्हारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड तीनों सेम है, तो तीनों का डेविएशन का आंसर भी सेम ही आएगा। लॉजिक है, मीन मोड मीडियन तीनों सेम होते हैं अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट्स व्हाई मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन मोड मीडियन इज आल्सो सेम। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0 ना, बोलो व्हाई कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0? अरे बिकॉज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन तब लगता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब डेटा इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे ही कंटिन्यूअस काम करता है, तो देयर इज नो स्क्यूनेस ना, तो स्क्यूनेस इज 0। हाईएस्ट ऑर्डिनेट पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SD। जितना तुम्हारा हाईएस्ट पॉइंट जाएगा उतना तुम्हारा SD कम आएगा, जितना तुम्हारा कोऑर्डिनेट नीचे से चलेगा उतना तुम्हारा SD ज्यादा आएगा। इस ग्राफ से समझो सब कुछ चीजें। ये तुम्हारा कर्व जितना ऊपर से जाएगा SD का आंसर उतना कम आएगा, ये तुम्हारा ग्राफ जितना नीचे चलेगा उतना SD का आंसर तुम्हारा ज्यादा आते रहेगा एट दैट पॉइंट्स। ओके, शेप साइज एंड एरिया ऑफ द कर्व रिमेन्स सेम इफ SD इज अ कांस्टेंट बट मीन इज अ चेंजिंग। सो मीन चेंज हो रहा है, एक बार ये जगह से यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो मीन चेंज हो रहा है, मीन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। स्टिल तुम्हारा जो ग्राफ है वो ग्राफ का एरिया साइज वो सेम टू सेम ही चल रहा है। द रीजन इज SD इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये साइज एरिया कौन बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। कौन बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सीधा चीज है, ये सीधा लाइन है जो बोल रहा हूं, जो लिखिए दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, दिमाग में बस याद कर लो ये लाइन। ये एज इट इज क्वेश्चन उठ के बन के आने वाला है। एरिया में रिलेशनशिप क्या है? सो एरिया रिलेशनशिप नॉट इतना ज्यादा जरूरी है नहीं, मैं डायरेक्टली आगे बढ़ सकता हूं। इट इज अ बायपैरामेट्रिक, मतलब क्या है? दैट इज x बार एंड म्यू स्क्वायर, दैट इज म्यू स्क्वायर स्टैंडर्ड स्क्वायर इज वेरिएंस। सो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मैं तुम लोगों को पैरामीटर पूछूं, जैसे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर थे NP, पॉसन में 1 पैरामीटर था M, वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देयर आर 2 पैरामीटर्स, x बार दैट इज मीन एंड योर वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस। चलो ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी रिटर्न ओवर हियर एज like this, x is followed by what? X is followed by normal distributed parameter mu, that is your x bar, and variance, that is your standard deviation square. When you have to solve the probability का question by using normal distribution, so you have to convert your x random variable into normal standard normal variable, that is called as n, z, that is called as z. So n में convert कर दो, normal distribution में अगर question solve करना है तो x को convert किस में कर दो? z. And what is z? So z is x minus mu upon standard deviation. Z is x minus mu upon standard deviation. Mu मतलब mean. मैं mu बोल रहा हूँ. Mu is nothing but mean only, x bar only. Okay. And what is z? Z is called as standard normal variable. SNV होता है वो. Okay. और कुछ बातें about normal distributions
तो ये जैसे कि बोला हमने बेल शेप कर्व है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सेंटर में जो लाइन है वो मीडियन लाइन है और ये मीडियन लाइन है तो ये डेटा के इस ग्राफ के एग्जैक्टली कितने पार्ट कर देता है या 2 पार्ट कर देता है। सो एग्जैक्ट 2 पार्ट्स हो चुके हैं। सो ये वाला पार्ट कितना करेगा 0.5, ये वाला पार्ट भी कितना रहेगा 0.5। आई होप इट इज क्लियर। नाउ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अगर फंक्शन फाइंड आउट करना है, पीडीएफ फाइंड आउट करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो उसका फॉर्मूला इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन √2 पाई, चेक करो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन √2 पाई इंटू ई रेस टू -12 z स्क्वायर इंटू ई रेस टू -12 z स्क्वायर, एंड व्हाट इज z, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दिस इज एन फॉर्मूला ऑफ पीडीएफ, याद कर लेना पड़ेगा अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नाउ अगेन एडिटिव प्रॉपर्टीज देयर, जो पहले भी हुआ करती थी, बोलो जल्दी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब यू आर सिंपली डूइंग एडिशंस ऑफ 2 सेपरेट वेरिएबल्स। सो x is a separate random variable, y is a separate random variable. Both random variables follows what? Normal distributions. So by additive property you can say x plus y, अगर मर्ज कर दूंगा so दोनों इकट्ठा भी एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं, दोनों इकट्ठा भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकते हैं विद x1 and x2 बार एंड विद वेरिएंस का एडिशन, विद स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर इन अ रूट। Then standard normal distribution also known as unit normal distribution और Z distribution। ऐसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दूसरे नाम है, इसी को तुम Z डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो और इसी को तुम यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी बोल सकते हो। Then मेथड्स ऑफ फिटिंग नॉर्मल कर्व, एरिया मेथड एंड ऑर्डिनेट मेथड, इन 2 तरीके से नॉर्मल कर्व को फिट किया जाता है। Then ये बाइनोमियल पॉइसन, मैंने प्रीवियस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस के वीडियो में ये सारी चीजें कंपेयर करके पढ़ ली थी और बस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बातें पढ़नी बाकी है। तो एक बार सब कुछ रिवाइज हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो यूज होता है वो कौन सा होता है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होता है? व्हेन कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज देयर, वेयर एज बाइनोमियल पॉइसन डिस्क्रीट में यूज होता है। यहाँ पे पैरामीटर से क्या है? म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर द पैरामीटर। रेस्ट्रिक्शन से क्या है? म्यू इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1। मीन की वैल्यू क्या है? सो मीन इज इक्वल टू सेम मीन, जो तुम उसको म्यू बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? म्यू एक्स। वेरिएंस है क्या? यहाँ पे है ना, वेरिएंस भी है, सेम टू सेम स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होती है बाय दिस 2 फॉर्मूलाज, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज, ये फॉर्मूला दिस इज नॉट फॉर प्रोबेबिलिटी, दिस इज फंक्शन, पीडीएफ फंक्शन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। सो बाय यूजिंग दिस यू कैन फाइंड आउट द फंक्शन। ओके, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कुछ यहाँ पे है नहीं। स्क्यूनेस, इट इज नो स्क्यूड, डेटा इज सिमेट्रिक, तो अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस 0 होता है। कर्व कैसे होता है? बेल शेप होता है और यहाँ पे मीन मोड मीडियन सारे एट इक्वल पॉइंट होते हैं, जो बाइनोमियल पॉइसन में केस नहीं था। सो ये मास्टर चार्ट जो तीनों को डिफरेंशिएट कर देता है, ये तुम लोग को हेल्प करेगा तीनों डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क समझने के लिए। ओके, और इसी के ऊपर मोस्ट ऑफ द केस में मास्टर चार्ट के ऊपर ही तुम्हारे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो आई होप आपके सारे कंसेप्ट्स जो हमने पढ़ा है बाइनोमियल पॉइसन नॉर्मल के रिवाइज हो चुके हैं। प्लीज गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए थे। इंस्टीट्यूट के मटेरियल के पीछे जो एमसीक्यू दिए वो भी सॉल्व कर देना, इतना मोर देन इनफ है तुम्हारे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए, तुम लोग को सारी अंडरस्टैंडिंग और सारी चीजें रिवाइज करने के लिए। इसके बाहर तो और कुछ नहीं आएगा। इस नोट्स को, वीडियो को पॉज कर करके चेक तो लिख लेना, और जो अपने स्टूडेंट है इनके पास ऑलरेडी चीजें हैं तो चैनल को अगर ये सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ऐसे और रिवीजन वीडियोस में बनाते रहूंगा और आपको मिलते रहेंगे, नॉट ओनली मैथमेटिक्स, नॉट ओनली स्टैटिस्टिक्स, बट अकाउंट्स एज वेल, और सारे सब्जेक्ट के तुम लोग को रिवीजन वीडियो मिलते रहेंगे। लॉ के भी वीडियोस लेक्चर आते रहेंगे। ओके, सो बस करते हैं।